हेलो एवरीवन, आई एम फलक खान विथ यू। सो इन टुडेज सेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस चॉक, इस चॉक को इफ आई एम गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस, तो ये यहाँ पे बैलेंस हो रही है। इसका मतलब कि जो चॉक का जो भी मास इसकी बॉडी पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मैं इस सेंट्रल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके इनसाइड पर लाई करेगा। मतलब जो बॉल है उसका जो भी मास उसकी पूरी बॉडी पर स्प्रेड है, उसको मैं एक सेंट्रल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क और अ प्लेट, तो प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सरफेस पे लाई करेगा। एंड इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग, तो रिंग का मास तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, उसको मैं इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकती हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट द दोज बॉडीज जिनका मास उसकी बॉडी पर इवनली स्प्रेड होता है। अब व्हाट अबाउट दोज बॉडीज जिनका मास बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैट, तो बैट का ये जो हैंडल है यहाँ पे मास कम है, वेयर एज दिस पार्ट यहाँ पे ज़्यादा मास लोकेटेड है। तो इधर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है वो उसके हेवियर पोर्शन पर लाई करेगा। सो यू कैन सी हेयर दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बैट। So this was all about what actually the center of mass is. So in next session मैं आपको बताऊंगी how to calculate the center of mass for different objects. So don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.